राहुल गांधी ने उसका सबूत दिया कि 4 बजे भोर में एक आदमी उठता है, 36 सेकेंड के अंदर 2 नाम काटकर सो जाता है। तो 4 बजे वो नाम किस कंप्यूटर से कटा था, किस नंबर पर ओटीपी गया था, यही तो जांच सीआईडी कर रही है। निर्वाचन आयोग के पास डाटा है, निर्वाचन आयोग डाटा क्यों नहीं दे रही है? सुप्रीम कोर्ट का जज भ्रष्ट नहीं हो सकता है, भारत का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है, भारत के मुख्यमंत्री कोई भ्रष्टाचार नहीं किया कर सकता है, ऐसे तमाम उदाहरण है। लेकिन अभी देखिए यही सरकार एक बिल लेकर आती है संसद में कि कोई भी मंत्री अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, जेल जाता है, तो 30 दिन के अंदर उसको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यही सरकार संसद में एक कानून बनाती है कि चुनाव आयोग के ऊपर एफआईआर ही नहीं होगा। चुनाव आयोग की सफाई आई है कि ऑनलाइन वोट नहीं काटे जा सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से पूरा डाटा जो खोल कर रख दिए हैं राहुल गांधी, वो स्पष्ट कह रहा है कि वोट ऑनलाइन ही काटे गए हैं। ये बताइए कि वो संवैधानिक संस्था है, संविधान तो है नहीं। ज्ञानेश कुमार का क्या अपना मतलब दिल दिमाग नहीं होगा? उनकी किसी के प्रति निष्ठा नहीं होगी? ज्ञानेश कुमार संविधान नहीं है, संवैधानिक संस्था पर जरूर बैठे हैं और यही सरकार उनको इतना निरंकुश बनाई है। यदि देखा जाए तो लंबे समय से राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरते नजर आते हैं और इसकी पहली शुरुआत उन्होंने 7 अगस्त को की थी, जब उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि यह एटम बम है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि बेंगलुरु के महादेवपुरा इलाके में वोट चोरी की गई है। इसके बाद नंबर आता है बिहार चुनाव को लेकर के वोटर अधिकार यात्रा निकाली जाती है और उस वोटर अधिकार यात्रा के समापन में राहुल गांधी कहते हुए नजर आते हैं कि यह अभी एटम बम था, हाइड्रोजन बम आना अभी बाकी है। तो माना जा रहा था कि हाइड्रोजन बम जल्दी आएगा। इसी कड़ी में आज जो है गुरुवार को राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता की, लोग कयास लगा रहे थे कि यही हाइड्रोजन बम होगा, लेकिन राहुल गांधी ने इसे सिरे से नकार दिया और कहा कि यह हाइड्रोजन बम नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह निकल कर आया कि उन्होंने ज्ञानेश कुमार गुप्ता के ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि वोट चोरों को बचाने का काम ज्ञानेश कुमार गुप्ता कर रहे हैं। तो पंकज, सबसे पहला सवाल यही है कि वोट चोर आखिर है कौन जिसको ज्ञानेश कुमार गुप्ता बचाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए विश्वजीत, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जब निकाले थे राहुल गांधी, तो वहां से एक नारा बड़ा पॉपुलर हुआ है इस समय देश में, वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये नारा किसके संदर्भ में है, अब देश के जनता को बताने की जरूरत नहीं है। पूरी देश की जनता जानती है कि राहुल गांधी के निशाने पर वर्तमान केंद्र सरकार है और कहीं न कहीं केंद्र सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ज्ञानेश गुप्ता जिसको बचा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी सरकार है। तो यहाँ वोट चोरी का, भले ही देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिए हैं, लेकिन ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। जो वोट चोर है वो भारतीय जनता पार्टी है, राहुल गांधी के शब्दों में। लेकिन पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वहां वोट चोरी होने का आरोप राहुल गांधी ने लगाया था। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कर्नाटक के आलंद का जिक्र किया, जहां उन्होंने बताया कि 6018 वोट काटे गए हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो महादेवपुरा में था वहां पर वोट एडिशन का मामला था, वोट जोड़े गए थे फर्जी तरीके से। एक मकान में, एक कमरे के मकान में 80-85 लोगों के नाम पाए गए, वो दूसरा मामला था। ये मामला जो आलंद का है, ये भी देखिए कर्नाटका का ही है। यहाँ पर वोट डिलेशन किया गया है। कहा जा रहा है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इलाका कांग्रेस पार्टी का बहुत स्ट्रांग इलाका है, यहाँ 8 बूथ में 6 बूथ कांग्रेस पार्टी जीतती है। तो यहाँ कांग्रेस के वोटर थे, इसलिए यहाँ वोटरों का नाम लिस्ट से काट दिया गया। इसमें सबसे बड़ा जो आरोप है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरा काम कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया। हालांकि इसमें देखिए, इसमें सफाई आई है, चुनाव आयोग की सफाई आई है कि ऑनलाइन वोट नहीं काटे जा सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से पूरा डाटा जो खोल कर रख दिए हैं राहुल गांधी, वो स्पष्ट कह रहा है कि वोट
ऑनलाइन ही काटे गए हैं। और इस मामले में सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2023 मार्च 2023 पूरे मामले की जांच कर्नाटक की सीआईडी कर रही है और 18 लेटर चुनाव आयोग को भेज चुकी है कि आप पूरा डाटा हमको, आईपी एड्रेस जो है मोबाइल के, ओटीपी जो गए हैं, ये आईपी एड्रेस का, ये पूरा डाटा आप हमको दे दीजिए, हम जांच कर रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग देखिए राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा है कि 2023 में ऐसा मामला आया था, कुछ संदिग्ध लोग ऐसा करने की कोशिश किए थे वोट काटने की, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए थे, हमने इसकी एफआईआर भी कराई है। जब आपने एफआईआर कराया है, सीआईडी जांच कर रही है और सीआईडी आपसे सबूत मांग रही है, तो आप सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी राहुल गांधी ने कहा कि ये जो 18वीं बार रिमाइंडर भेजा गया है सीआईडी के पास, वो सितंबर महीने में ही भेजा गया है। तो मार्च 2023 से लेकर सितंबर 2025 के बीच में कर्नाटक की सीआईडी 18 लेटर भेजती है और वहां से कोई जवाब नहीं आता है। तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं किसी को बचाने का खेल चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है। देखिए राहुल गांधी ने नहीं कहा कि नहीं ये वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं या कोई निर्दलीय कार्यकर्ता किया है या कोई और पार्टी किया है, ये नाम नहीं लिए हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो भी किया है उसको बचाने का काम चुनाव आयोग के द्वारा हो रहा है। लेकिन पंकज सवाल तो यह भी उठता है ना कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था जो है इतना निरंकुश कैसे हो सकती है? क्योंकि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट जोड़े जाने की बात की गई थी, इसमें वोट काटे जाने की बात। ये बताइए कि वो संवैधानिक संस्था है, संविधान तो है नहीं। ज्ञानेश कुमार का क्या अपना मतलब दिल दिमाग नहीं होगा? उनकी किसी के प्रति निष्ठा नहीं होगी? ज्ञानेश कुमार संविधान नहीं है, संवैधानिक संस्था पर जरूर बैठे हैं और यही सरकार उनको इतना निरंकुश बनाई है। क्योंकि देखिए क्या भ्रष्ट नहीं हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज भ्रष्ट नहीं हो सकता है? भारत का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है? भारत के मुख्यमंत्री कोई भ्रष्टाचार नहीं किया कर सकता है? ऐसे तमाम उदाहरण है। लेकिन अभी देखिए यही सरकार एक बिल लेकर आती है संसद में कि कोई भी मंत्री अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, जेल जाता है, तो 30 दिन के अंदर उसको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यही सरकार संसद में एक कानून बनाती है कि चुनाव आयोग के ऊपर एफआईआर ही नहीं होगा। तो इतनी आजादी जो दे दी गई है ज्ञानेश कुमार को लाने के लिए, उनको कहीं ना कहीं उनसे गलत काम कराने के लिए आजादी दिया गया है। देखिए कैसे कर सकते हैं कि एक संवैधानिक संस्था पर बैठा व्यक्ति गलत हो ही नहीं सकता है? एकदम हो सकता है। अगर गलत नहीं है तो 7 दिन के अंदर जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो सीआईडी जांच कर रही है, उसके पूरे जो भी आईपी एड्रेस वगैरह दे दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग ने इससे पहले भी कहा था कि आप जो भी आरोप लगा रहे हैं उसको लिखित तौर पे दीजिए। फिलहाल चुनाव आयोग ने आज भी कहा है कि प्रेस वार्ता वह जरूर करेंगे, लेकिन साथ ही खंडन करते हैं कि इस प्रकार से किसी के भी वोट, जैसे उन्होंने राहुल गांधी ने जिक्र किया कि 14 मिनट में 12 वोट काटे गए, तो इस प्रकार किसी का वोट नहीं काटा जा सकता। ये राहुल गांधी ने उसका सबूत दिया कि 4 बजे भोर में एक आदमी उठता है, 36 सेकेंड के अंदर 2 नाम काटकर सो जाता है। तो 4 बजे वो नाम किस कंप्यूटर से कटा था, किस नंबर पर ओटीपी गया था, यही तो जांच सीआईडी कर रही है। निर्वाचन आयोग के पास डाटा है, निर्वाचन आयोग डाटा क्यों नहीं दे रही है? निर्वाचन आयोग बस कह दे कि राहुल गांधी के सारे आरोप निराधार है, तो निर्वाचन आयोग मतलब कह दिया निराधार है तो निराधार है। अरे निराधार है जिस ढंग से राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सबूत रख रहे हैं, इस ढंग से सबूत निर्वाचन आयोग को भी रखना चाहिए। कायदे से राहुल गांधी के पूरे जो आरोप है उस पर निर्वाचन आयोग को जांच कराना चाहिए और जांच का रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए। लेकिन यहां कायदे से कुछ हो नहीं रहा है, बस एक कह दिया जा रहा है कि राहुल गांधी निराधार आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोपों में कोई दम नहीं है। ऐसे कहकर तो पल्ला, चूंकि देखिए संविधान का मामला है, कहीं ना कहीं संविधान की हत्या का प्रयास हो रहा है। और निश्चित रूप से देखिए राहुल गांधी अब वो राहुल गांधी नहीं रहे कि अब उनको कोई पप्पू साबित कर दे। 99% सबूत है, 99%, 1% हम मान लेते हैं कि नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे हैं 99% सबूत है, लेकिन यहां बगैर सबूत के एक लाइन में जवाब दे दिया जाता है कि राहुल गांधी के आरोप निराधार है। ये कौन सा तर्क है? निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कहता है कि हम वीडियो नहीं दे सकते हैं वोटिंग के, क्योंकि महिलाओं का इज्जत का बात है। ये कौन सा तर्क है?
वो बाथरूम का कोई वीडियो है नहीं। लेकिन जो निर्लज्ज चुनाव आयोग इस ढंग के तर्क दे सकती है, और वो चुनाव आयोग क्यों मतलब उस समय शांत हो गई जब राज्यसभा का उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, वहां महिला सांसद वोट कर रही थी, वहां का वीडियो जारी हो जाता है। और जो सांसद है महिला, वो क्या महिला नहीं है? तो ये सब कुतर्क दे रहे हैं इस समय कहीं न कहीं, जो इनको एक कानून बनाकर संरक्षण दे दिया गया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपके ऊपर एफआईआर नहीं होगा। पंकज, आप भले ही कह रहे हैं कि 99% सबूतों के साथ राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की, हालांकि राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि हाइड्रोजन बम नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आग लगी तभी तो जाकर के भाजपा के सांसद का बयान आ जाता है इस पे कि राहुल गांधी कम पढ़े लिखे हैं, उनको ये समझ ही नहीं है कि हाइड्रोजन बम क्या होता है और H2O क्या होता है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि वह कोई हाइड्रोजन बम नहीं था, क्योंकि उन्हें बाद में एहसास हुआ। उन्होंने H2O ही फेंका था। H2O मतलब जल का एक अणु सूत्र है, इस जल से बड़े अणु सूत्र का गुब्बारा उन्होंने फेंका था, तो अनपढ़ करार दे दिया। तो कहां से देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत विशाल पार्टी है और उसमें तमाम तरह के कार्यकर्ता हैं, कुछ बहुत विद्वान भी हैं, कुछ एकदम जाहिल भी हैं। आप किस सांसद की बात कर रहे हैं? शायद हो सकता है कि बिहार का कोई सांसद हो। मैं देखिए नाम पर नहीं जाऊंगा, उनको बयान देना है, उनको चुनाव लड़ना है, उनको राहुल गांधी को पप्पू साबित करना है। यहाँ आकर कोई भी, देखिए आज के तारीख में हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा नेता है, मैं साफ कर रहा हूं कि कोई भी ऐसा नेता है नहीं है जो राहुल गांधी के सामने बैठकर डिबेट कर ले। ये लोग भागते हैं, मीडिया इनकी है, मीडिया को अपने हिसाब से बयान देते हैं। आज के तारीख में मतलब कि सिर्फ और सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बाद राहुल गांधी 18 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और देश के प्रधानमंत्री 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। क्या है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है। आप मीडिया को अपने हिसाब से चला रहे हैं, मीडिया को अपने हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, प्रेस वालों को आज़ादी देनी चाहिए, प्रेस वाले को सवाल का जवाब देना चाहिए, लेकिन आप उसी प्रेस वाले के सामने बैठेंगे जो सवाल आपके हिसाब से पूछेगा और जवाब आप अपने हिसाब से प्लांटर पर पढ़ कर देंगे। राहुल गांधी देखिए, चाहे जो भी हो, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने बहुत ही सलीके से कहा कि ये कोई आम आदमी नहीं निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन लगा रहा है। केंद्रीय मंत्री का पावर होता है, जितनी सुविधाएं प्रधानमंत्री को मिलती है उतनी सुविधाएं लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलती है, वही प्रोटोकॉल होता है। और उस ढंग का जिस ढंग से संवैधानिक पद वो है, उस ढंग का संवैधानिक पद ये भी है। किसी भी भारत के व्यक्ति से पूछिए कि आपको चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा या आपको लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाया जाएगा, तो सत्ता का सुख जो लेना चाहेगा लीडर ऑफ ओपोजिशन का पद लेगा। बड़ा पद है, कहीं न कहीं जनता के नजर में हाईलाइटेड पद है। उस पद पर बैठा व्यक्ति अगर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है, जवाब देना चाहिए। निराधार कहने से काम नहीं चलेगा। ये सांसद तो बयान देते रहेंगे। कोई सांसद देखिए तथ्यों के साथ आए हैं, वो डिलीशन का मामला है। किस ढंग से सॉफ्टवेयर मतलब कि छेड़खानी हुई है, किस ढंग से कर्नाटक के लोगों का वोट काटा जा रहा है। कर्नाटक के लोग वोट काटने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन नंबर कर्नाटक के बाहर का है। एक भी नंबर कर्नाटक में रहने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र का नंबर लेकर चलेगा, दिल्ली का नंबर लेकर चलेगा, झारखंड का नंबर लेकर चलेगा। यही तो कर्नाटक की सीआईडी जांच कर रही है। आईपी एड्रेस देने में दिक्कत क्या है? 2023 से 2025 आ गया, 18 रिमाइंडर मिल गया। आप कहते ना है, और निर्वाचन आयोग कहता है आप लिखित में दीजिए, हम जवाब देंगे। लिखित में तो मांग रहा है सीआईडी, 18 लेटर लिख दिया, अभी जवाब क्यों नहीं दिए? कहे कर निर्वाचन आयोग की सीआईडी ने हमें एक भी लेटर नहीं लिखा है। यहाँ मामला यही है। यहाँ आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि कयासों के इस बाजार में देखा जाए, तमाम मीडिया चैनल जो हैं, तमाम राजनीतिक दल भी कयास लगा रहे हैं कि हाइड्रोजन बम क्या हो सकता है। आपके अनुसार राहुल गांधी का अगला हाइड्रोजन बम क्या हो सकता है? यही है, देखिए यही है और कुछ नहीं है। जब चुनाव आयोग के खिलाफ कहीं न कहीं की धांधली उजागर करेंगे, बड़े पैमाने पर करेंगे। देखिए हाइड्रोजन बम, सबसे बड़ा हाइड्रोजन बम तो आज खोल दिया हाइड्रोजन बम, जो राहुल गांधी ने कह दिए कि अब चुनाव आयोग से सूचनाएं हमें भी मिलने लगी हैं।
अब वहां भी मतलब कि ज्ञानेश कुमार के आदमी हमको सूचना दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा हाइड्रोजन बम ये है। ये बम जब देखिए, चूंकि सूचनाएं मिल रही हैं अंदर की राहुल गांधी के, तो असली हाइड्रोजन बम देखिए। मतलब राहुल गांधी भी चुनाव आयोग को हाईजैक कर लिए क्या? नहीं, देखिए पूरा सिस्टम हैक है, पूरा सिस्टम हैक है, पूरा हैकर जो है, लेकिन अब हैकर ही हैक होने की सूचना दे रहे हैं। जो हैक कर रहे थे पहले पूरे सिस्टम को, अब लीडर ऑफ अपोजिशन को बता रहे हैं कि ये पूरा ऐसे ऐसे हैक किया गया है। पूरा सिस्टम तो हैक है। अब वो हैकर जो है अब सूचना दे रहे हैं। पूरा सिस्टम तो राहुल गांधी नहीं हैक कर पाए हैं, लेकिन हैकरों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जमीर जग गया है, या जो कहीं न कहीं ज्ञानेश कुमार से विरोधाभास विचार रखते हैं, वो अब सूचनाएं राहुल गांधी को देने लगे। सबसे बड़ा आइटम बम यही है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। पंकज के अनुसार हाइड्रोजन बम राहुल गांधी का यही प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आगे भी इस प्रकार के बम वो फोड़ते रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी के इन आरोपों को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा।